बहन जी तेरा आवाज नहीं आ। अच्छा, कविता दीदी आप स्टार्ट कर सकते। ओम शांति दीदी, आवाज आ रही मेरी? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी। सभी आत्मिक रूप में स्थित होकर बैठ जाएंगे। आज हम 31/12/2009 की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और इस अव्यक्त वाणी में उस समय 31/12/2009 में लास्ट डे था ये ईयर खत्म होने का। तो उस समय बाप दादा ने जो 2010 शुरू होने वाला था और 9 में हमें क्या क्या करना है इस हिसाब से बाप दादा ने बताया है। तो वो अव्यक्त वाणी हम सभी आत्मिक स्थिति में एक रूप होकर सुनेंगे। नए वर्ष में सभी आत्माओं को संदेश देकर गोल्डन वर्ड की गिफ्ट दो। बाप समान बनने के लिए देही अभिमानी रहने की नेचर नेचुरल बनाओ। आज बाप दादा हर एक बच्चे को स्नेह और बाप दादा के लव में लवलीन स्वरूप में देख रहे हैं। एक एक बच्चा परमात्मा प्यार में चमक रहा है। सभी बच्चे प्यार के विमान में पहुंच गए हैं। वैसे तो न्यू ईयर मनाने के लिए आए हैं, लेकिन सभी के नयनों में क्या दिखाई दे रहा है? न्यू ईयर नया साल तो निमित्त मात्र है, लेकिन आप सभी के नयनों में क्या उमंग है? 3 बधाइयां दे रहे हो। एक अपने नए जीवन की बधाई, दूसरी नए युग की बधाई और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। देखो बाप दादा ने कैसे कहा उस समय कि 3 बधाइयां हमें दे रहे हैं। जैसे एक नए जीवन की बधाई, क्योंकि अभी हमें नया जीवन मिला है। दूसरा नए युग की बधाई, जो नया युग शुरू होने वाला है। जैसे हमारा अभी संगम युग शुरू होना है, सतयुग शुरू होना है, तो उस नए युग की बधाई। और तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। जो बच्चे अभी बाबा के जो बच्चे अभी ज्वाइन हुए हैं उनके लिए भी वो सम्मान दिया है। तीसरी परिवार और बाप से मिलन की बधाई। आपके नैनों में क्या घूम रहा है? अपना नव युग सामने आ रहा है ना? दिल में उमंग आ रहा है ना कि नया युग आया कि आया? नए युग की चमकीली ड्रेस इतना सामने स्पष्ट है कि आज संगम युग पर है और जल्दी से ये चमकीली ड्रेस पहननी है। मतलब अभी हम संगम युग पर है तो जल्दी से हमें ये चमकीली ड्रेस पहननी है। सामने देख देख खुश हो रहे हैं, विदाई भी दे रहे हैं और बधाई भी ले रहे हैं। पुराने युग को विदाई और नए युग की बधाई। इस हिसाब से हमारे प्यारे बाप दादा ने कहा है। जैसे पुराने साल को विदाई देते हैं, फिर वह साल भूल जाता है, नया साल ही सामने आता है। ऐसे ही आपके सामने पुरानी दुनिया को बधाई नहीं, लेकिन नई दुनिया को बधाई दे रहे हैं। पुरानी दुनिया को विदाई दे रहे हैं। तो आज सभी को उमंग उत्साह है कि नए युग का लोग भी नए वर्ष की बधाई देते हैं और साथ साथ गिफ्ट भी देते हैं। तो बाप दादा भी आप बच्चों को पुराने स्वभाव संस्कार को विदाई देकर के नई दुनिया में जाने की गिफ्ट दे रहे हैं, जिस दुनिया में
प्राप्ति ही प्राप्ति है। देखो बाप दादा ने कितनी बड़ी बात बताई कि ये दुनिया में सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है। शॉर्ट में यही है, शॉर्ट में यही कहे तो अप्राप्त नहीं कोई वस्तु नई दुनिया में, मतलब नई दुनिया में हमें कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है, भरपूर है, ऐसे बाप दादा का कहना है। ऐसे गोल्डन वर्ड की गिफ्ट बाप दादा ने आप हर एक बच्चे को सौगात दे दी है। आपको भी नशा है ना कि हम गोल्डन वर्ल्ड के अधिकारी बन रहे हैं, है ना, सही है ना। ऐसे गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते है ना, ऐसी गिफ्ट और कोई दे नहीं सकते हैं। बाप ने हर एक बच्चे को यह डायरेक्शन दिया है कि सभी आत्माओं को यह बाप का वर्षा गोल्डन वर्ल्ड का संदेश दे करके उनको भी गिफ्ट दो, मतलब दूसरों को भी हमें ये गिफ्ट देना है, ऐसे बाप दादा ने कहा है। आपके पास कौन सी गिफ्ट है? बाप दादा हमसे पूछ रहे हैं कि हमारे पास में कौन सी गिफ्ट है। तो एक तो नई दुनिया की गिफ्ट दो, दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं, हमारे पास में बहुत खजाने हैं। बाप दादा ने हमको दूसरों को भी गिफ्ट देने के लिए कहा है, तो हमारे पास में कौन सी गिफ्ट है ये बाप दादा सवाल पूछ रहे। तो एक तो हमारे पास में गिफ्ट है, नई दुनिया की गिफ्ट है, नई दुनिया आने वाली है, सतयुग आने वाला है, इसकी गिफ्ट दो। दूसरा बाप दादा ने हमारे पास में बहुत से खजाने दिए हैं, तो दूसरा आपके पास बहुत खजाने हैं। कौन से खजाने हैं? तो गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सम्मान के खजाने, कितने खजाने हैं। तो सभी को कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति की गिफ्ट दो, जिस गिफ्ट से उन्हों की जीवन बदल जाए और गोल्डन दुनिया के अधिकारी बन जाए। क्योंकि आजकल देख रहे हो चारों ओर दुख और अशांति बढ़ रहा है। तो बाप दादा ने ये बहुत ही बड़ी बात कही, हमको क्या देना है? नए दुनिया की गिफ्ट देनी है और खजानों का गिफ्ट देना है। चारों ओर भय और चिंता हरेक में है। ऐसी दुखी अशांत आत्माओं को कम से कम यह संदेश जरूर दो कि अब बाप आए हैं, अब से अविनाशी वर्षे के अधिकारी बन जाओ। यह संदेश हर आत्मा को दे भी रहे हो, लेकिन अभी भी कई बाप के बच्चे संदेश से भी वंचित रहे हुए हैं। बहुत से बच्चों को ये संदेश मिल चुका है, लेकिन बहुत से बच्चों को संदेश मिला भी नहीं है। तो बाप दादा का कहना है कि सभी को यह संदेश हमें देना है। क्या संदेश देना है? तो बाप आए हैं, हमारे प्यारे बाप आए हैं, है ना। फिर भी एक बाप के बच्चे हैं ना, तो अपने भाई बहनों को यह संदेश की गिफ्ट जरूर दो। कोई भी रह नहीं जाए। कर रहे हैं सेवा। बाप दादा बच्चों की सेवा देख खुश है, लेकिन बाप की यही आशा है कि मेरा कोई भी बच्चा संदेश से रह नहीं जाए। उल्हाना नहीं दे कि आपको गोल्डन वर्ल्ड की सौगात मिली और हमको पता नहीं पड़ा। हमारा बाप आया लेकिन हमें संदेश नहीं मिला। इसलिए इस नए साल में यही प्रयत्न करो, आपस में प्लान बनाओ कि कोई भी कोना रह नहीं जाए, उल्हाना नहीं मिले लेकिन खुश हो जाए। मालूम तो पड़े कि हमारा बाप आ गया, वंचित नहीं रह जाए। तो इस नए साल में क्या करेंगे? बाप दादा हमसे पूछ रहे। बाप दादा ने बता दिया, हमारे प्यारे बाबा ने बता दिया हमें कि हमको क्या करना है। फिर हमसे सवाल पूछ रहे हैं,
तो इस नए साल में क्या करेंगे? आपस में मिलके प्लान बनाओ। बाप दादा को हर एक बच्चे के ऊपर रहम आता है, तो आपको भी भाई बहनों के ऊपर अभी विशेष रहम दिल, कल्याणकारी स्वरूप धारण कर सबको संदेश देना है। कम से कम ऐसा तो उल्हाना नहीं देवे। मतलब वो जो है ना, जो बच्चे अभी तक जुड़े नहीं हैं, जब अभी तक उनको पता नहीं है, तो वो हमें उल्हाना नहीं दे कि हमें पता नहीं चला। ऐसे तो हमें सबको, दुनिया का कोई भी कोना रह नहीं जाए और दुनिया का हर एक बच्चा को ये पता चले कि बाप आया है ना। ऐसे बाप दादा ने हमें कहा है। तो आज सभी बच्चे नए वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से पहुंच गए हैं। बाप दादा एक एक बच्चे को देख क्या गीत गाते, जानते हो ना? वाह बच्चे वाह, जो पहली बारी भी आए हैं उन्हों को भी बाप दादा कह रहे हैं कि लकी हो जो समय समाप्त के पहले बाप के बन गए। नए बच्चों को बाप दादा पदम पदम गुणालकी बनाने की मुबारक दे रहे हैं। आजकल बाप दादा एक बात सभी बच्चों में देखना चाहते हैं, जानते हो कौन सी? बाप दादा पूछ रहे हैं, जानते हो कौन सी बात आज बाप दादा हर एक में देखना चाहते हैं? तो जैसे हर एक के दिल में उमंग है, लक्ष्य है कि हम बाप समान बनने वाले ही है, बनेंगे नहीं, बनने वाले ही है। तो जैसे लक्ष्य है ऐसे अभी बाप दादा लक्ष्य के साथ लक्षण भी देखना चाहते हैं। क्या देखना चाहते हैं बाप दादा? देखो बाप दादा ने कितनी बड़ी बात कही है कि जैसे लक्ष्य और लक्षण समान देखना चाहते हैं। हर एक बच्चे में बाप दादा ये देखना चाहते हैं। कौन सी बात देखना चाहते हैं? ये बात देखना चाहते हैं बाप दादा। अभी लक्ष्य बहुत ऊंचा है, लेकिन लक्षण पर विशेष अटेंशन देना है। समान जितना बड़ा लक्ष्य उतना ही बड़ा लक्षण हो। अभी कोई बच्चे लक्षण धारण करना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में कह देते हैं चाहते बहुत है लेकिन, तो यह लेकिन निकल जाए। हम कहते हैं ना कि हम ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम वो करना चाहते हैं, लेकिन, तो लेकिन आ ही जाता है। तो ऐसे बाप दादा कहते हैं तो ये लेकिन निकल जाए। आपकी चलन और चेहरा दूर से ही जितना बड़ा लक्ष्य है, इतना लक्षण चेहरे पर दिखाई दे। इतना लक्षण चेहरे पर दिखाई दे, चलन से दिखाई दे। जैसे आप पहले देहाभिमान में थे, लेकिन देहाभिमान में थे तो देहाभिमान की नेचर नेचुरल थी, है ना। हम जैसे देहाभिमान में इस आने के पहले, यहाँ पे बाप दादा से मिलने के पहले हम काफी, हमारे कुछ बहुत अलग अलग संस्कार थे, तो धीरे धीरे वो कम है। तो जैसे हम देहाभिमान के संस्कार में थे, तो अभी देही अभिमान के संस्कार में आना है, ऐसे बाप दादा का कहना है। जैसे आप पहले देह अभिमान में थे, लेकिन जब देह अभिमान में थे तो देह अभिमान की नेचर नेचुरल थी। कभी पुरुषार्थ किया है कि देह अभिमान आवे? उसका पुरुषार्थ तो करना नहीं पड़ा ना। कभी पुरुषार्थ किया है कि देह अभिमान आवे? नेचर नेचुरल देह अभिमान रहा। आधा कल पुरुषार्थ नहीं किया, ऐसे ही
अब भी देही अभिमान बनने की नेचर नेचुरल है। देह अभिमान बनने की नेचर नेचुरल है। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है कि देह अभिमान में आ जाओ, यह पुरुषार्थ किया। जब देह अभिमान की नेचर नेचुरल रही, कभी याद आता है क्या कि देह अभिमान में आ जाओ? नहीं, ऐसे तो नहीं। यह पुरुषार्थ किया, अभी भी देह अभिमान और देही अभिमान, तो देही अभिमान बनने में मेहनत क्यों? है ना? जैसे हमारी पुरानी नेचर थी देही अभिमान की, उसके लिए हमको कोई पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक हो जाता। तो फिर देही अभिमान के लिए हमको इतना पुरुषार्थ करने की क्या जरूरत है? वो तो नेचुरल ही हो जाना चाहिए, ऐसे बाप दादा का कहना है। वो नेचुरल ही हो जाना चाहिए, वो ऑटोमेटिक ही हो जाना चाहिए, ऐसे बाप दादा का कहना है। क्योंकि बाप दादा के पास समाचार आते हैं कि कभी कभी देह अभिमान को मिटाने की मेहनत करनी पड़ती है। जब देह अभिमान नेचुरल रहा, तो देही अभिमान में मेहनत क्यों? है ना? वो भी ऑटोमेटिक हो जाना चाहिए। तो बाप दादा को मेहनत बच्चों की अच्छी नहीं लगती। मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए। तो बाप दादा का क्या कहना है? मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए। इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। देखो कितनी बड़ी बात कही है बाप दादा ने, कि इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। है ना? बहुत सी बार हमारे इसमें भी निकला है कि क्या लक्ष्य और लक्षण समान मतलब क्या? तो मेहनत मुक्त बन जाए और नेचुरल नेचर बन जाए, इसको कहा जाता है लक्ष्य और लक्षण समान। फिर आप देखो, बाप समान बनना बहुत सहज और नेचुरल लगेगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी होते भी नेचुरल नेचर देही अभिमानी की रही। चाहे बच्चों के ऊपर भी जिम्मेदारी है, लेकिन ब्रह्मा बाप के आगे वह जिम्मेदारी क्या लगती है? कोई भी जिम्मेवारी है, मानो जोन की जिम्मेवारी है या कोई ऑफिशियल यज्ञ कारोबार की जिम्मेवारी है, लेकिन वह जिम्मेवारी ब्रह्मा बाप के आगे क्या है? ब्रह्मा बाप ने शिव बाबा की मदद से प्रैक्टिकल में दिखाया कि करावनहार करा रहा है। हम करनहार बन बाप समान न्यारे और प्यारे हैं। तो बाप दादा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा ने कैसे इतनी सब जिम्मेवारियां आसानी से निभाई, तो वैसे ही हमें करना है, बाप समान बनना है। तो बाप समान बनने चाहते हैं तो यह चेक करो, कुछ भी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा ड्यूटीज है, लेकिन मैं करनहार हूँ, ट्रस्टी हूँ, करावनहार मालिक शिव बाबा है। यह करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाता है। तो लक्ष्य और लक्षण दोनों को समान बनाना है। अब पुराने साल को विदाई देने के साथ इस लक्ष्य और लक्षण में लाना है नया साल तो नई बातें। क्या करूं? नया साल तो नई बातें, क्या करूं? माया आ जाती है, चाहते नहीं लेकिन आ जाती है।
यह शब्द व संकल्प पुराने वर्ष के साथ इसको भी विदाई दो, इसको भी विदाई दो। ये तो हमारा हमेशा का ही कहना है कि क्या करें, माया आ जाती है, तो हम इसको, ये शब्द को हमें विदाई देने के लिए बाप दादा ने कहा है। सिर्फ साल को विदाई नहीं देना, बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है। देखिए कैसे बाप दादा कहते हैं, बाप दादा ने सुनाया था कि माया भी बाप दादा के पास आती है और क्या कहती है, मतलब हम तो बाप दादा के पास में जाते ही है कि ऐसे हुआ, पर माया भी जाती है और क्या कहती है, देखो क्या कहती है, देखो, मैं तो समझती हूँ मेरे जाने का समय है, लेकिन कोई कोई बच्चे आह्वान करते हैं मेरा, तो मैं क्या करूं। तो माया क्या कहती है, मैं तो जाना चाहती हूँ लेकिन कोई कोई बच्चे आह्वान करे तो मैं क्या करूं। तो आज विदाई के साथ माया के भिन्न भिन्न रूप को विदाई देनी है। बाप दादा ने हमें कहा है कि आज माया के भिन्न भिन्न रूप को विदाई देनी है, मतलब माया को कहने का मौका ही देना नहीं है कि ये बच्चे मेरे पास में आ जाते। फिर बाप दादा से पूछ रहे हैं, है हिम्मत, हिम्मत है, हाथ उठाओ, विदाई देने की हिम्मत है, पीछे वाले को हिम्मत है। फिर पूछ रहे हैं, जिसमें हिम्मत हो वह हाथ उठाओ। तो बाप इस हिम्मत की बहुत पदम पदम गुना बधाई देते हैं। क्यों क्यों बाप दादा इस पर जोर दे रहे हैं। अब देखो बाप दादा ने हमसे सब करवा लिया और फिर अभी पूछते हैं कि हम क्यों इतना ये जोर दे रहे हैं बाप दादा, इस बात पर क्यों हमें जोर दे रहे हैं बाप दादा। ये भी सवाल हमसे ही पूछ रहे बाप दादा, क्योंकि आप सभी देख रहे हो दुनिया की हालतें बिगड़ने में शुरू जोर से हो रही है, मतलब दुनिया की हालतें जोर से बिगड़ने में शुरुआत हो रही है। और बाप दादा का यह महावाक्य कुछ समय से चल रहा है कि अचानक होना है, कि अचानक होना है, तो अचानक होना है। और अगर बहुत समय का अभ्यास नहीं होगा तो बताओ अचानक के समय अभ्यास की आवश्यकता है ना। तो इसलिए बाप दादा हमसे कह रहे हैं, अभी अभी देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया, अभी पहले ही होमवर्क दिया ना बाप दादा ने, 10 मिनट, टोटल 24 बारी। बाप दादा हमेशा होमवर्क देते हैं, तो वो होमवर्क में भी हम कहीं ना कहीं कच्चे ही पड़ जाते हैं ना। तो देखो बाप दादा ने होमवर्क दिया 10 मिनट, टोटल 24 बारी, 10-10 मिनट का होमवर्क दिया, तो कई बच्चों को मुश्किल हो रहा है। तो सोचो अगर 10 मिनट का अभ्यास नहीं हो सकता तो अचानक के समय क्या करेंगे, है ना। सही बात है। बाप दादा जानते हैं कि 24 बारी में कईयों को समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन बाप दादा ने ट्रायल की कि 10 मिनट एक ही स्मृति में जब चाहे जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, जब चाहे जैसे चाहे वैसे हम कर सकते हैं। बाप दादा यह नहीं कहते कि अभी भी 10 मिनट करो, अच्छा नहीं हो सकता, जिससे हो सकता है वह करे, अगर नहीं हो सकता है तो 5 मिनट करो, 5 मिनट से 7 मिनट, 6 मिनट, जितना भी बढ़ा सको उतनी ट्रायल करो। बाप दादा खुद ही कह रहे हैं, इसमें ऐसी बात नहीं है, अगर 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है तो चलो 8 मिनट करो, 9 मिनट करो, जितना कर सको उतनी आदत डालो, क्योंकि बहुत काल का वरदान प्रैक्टिकल में अभी कर सकते हैं। अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो
नहीं होगा तो अभी के बहुत काल का पुरुषार्थ की जो प्राप्ति है आधा कल्प की उस बहुत काल में फर्क पड़ेगा, आधा कल्प की उस बहुत काल में फर्क पड़ जाएगा। अगर अभी कम समय देंगे, जितना हो सकता है उतना बाप दादा ने छुट्टी दे दी है। अगर 5 मिनट से ज्यादा करो, 10 मिनट नहीं हो सकता है तो 7 मिनट करो, 8 मिनट करो, 5 मिनट की छुट्टी दी है। लेकिन अगर कोई भी समय 10 मिनट हो तो अच्छा है। ऐसा समय आएगा जो आप लोगों को खुद अपने लिए, विश्व के लिए भी किरणें देनी पड़ेंगी। देखो 2009 की वाणी है बाप दादा की, 2009 की वाणी है। और उन्होंने, बाप दादा ने कैसे कहा कि उस समय ऐसे समय आएगा कि हमें विश्व को किरणें देनी पड़ेंगी। तो अभी हम कोरोना काल में हमने बहुत से ऐसे किया है, हमने विश्व को भी किरणें दी है, पीस की किरणें दी है, स्वास्थ्य की किरणें दी, बहुत से आत्माओं को भी हमने ये दिया है ना। तो बाप दादा ने उस समय कहा था, इसलिए बाप दादा छुट्टी देते हैं। जितना ज्यादा समय कर सको उतना प्रैक्टिस करो, क्योंकि अभी का बहुत समय भविष्य का आधार है। ठीक है, मुश्किल लगता है, कोई बात नहीं है, अभी तो कोई हर्जा नहीं है। तो आप बाप को सुनाया, यह बहुत अच्छा किया, क्योंकि मानो 10 मिनट बैठ नहीं सकते हो, बैठ नहीं सको, सोच में ही चला जाए तो 5 मिनट भी गए। इसलिए बाप दादा कहे कम से कम 5 मिनट से कम नहीं करना, है ना। तो 5 मिनट से कम नहीं करना, मतलब एक के समान में, एक को किरणें, एक की याद में हमें 5 मिनट से कम में नहीं रहना। जितना बढ़ा सको उतना बढ़ाओ। ठीक है, स्पष्ट हुआ, है ना। तो अभी हमने भी वो ड्रिल रखते हैं, हम पोल लेते हैं, उसमें भी हम 5 मिनट का ही लेते हैं ना, क्योंकि बाप दादा हर एक को बहुत श्रेष्ठ स्वरूप में देखते हैं। बाप दादा ने इसकी निशानी हर एक बच्चे को कितने सम्मान दिए हैं। सम्मान की लिस्ट अगर निकालो तो कितनी बड़ी है, कितने सम्मान दिए हैं बाप दादा ने। आज बाप दादा अमृत वेले चक्कर लगाने गए, क्या देखने गए कि बाप दादा ने सम्मानों की बहुत बड़ी माला दी है। अगर एक एक सम्मान में स्थित होके उस स्थिति में बैठो, चलो सम्मान कहते जाओ और माला घुमाते जाओ तो बहुत मजा आएगा। सम्मान की लिस्ट रखी है, लेकिन एक एक सम्मान कितना बड़ा है और किसने दिया है ना, किसने दिया है। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी ने एक एक बच्चे को अनेक सम्मानों की लिस्ट दी है, उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस स्वभाव को आपसे आप आपके कर सके। उसको यूज करो, क्योंकि और कोई अथॉरिटी नहीं जो इस सम्मान को आपके कम कर सके, है ना। और कोई अथॉरिटी नहीं बाप दादा के अलावा। और किसको भी इतने सम्मानों की माला नहीं मिली है। तो बाप दादा ने देखा सतयुग में तो राज्य भाग्य मिलेगा, लेकिन यह सम्मानों की माला संगम युग की देन है, ये अभी की देन है, संगम युग की देन है जो बाप दादा ने हमें दी है। बाप दादा जब भी बच्चों को देखते हैं तो हर एक बच्चे के सम्मान की स्थिति से देखना है। वाह बच्चा वाह, तो सम्मान की अथॉरिटी में रहो। मैं कौन, कभी कौन सा सम्मान सामने रखो, कभी कौन सा सम्मान सामने रखो और चेक करो। तो आज अमृत वेले जो विशेष सम्मान वृद्धि में रखा, वह सम्मान खजाना है ना, उसे यूज किया है, उसको यूज किया, क्योंकि खजाना बढ़ने का साधन है। जितना खजाने को कार्य में लगाएंगे उतना खजाना
बढ़ता है। तो आज बाप दादा देख रहे थे कौन कौन बच्चा है किसके पास सोमान की स्मृति की माला बड़ी बड़ी थी, किसके पास छोटी। तो बाप दादा ने चक्कर लगा के आए आज भी कि किसके पास सोमान है, किसके पास कौन सी सोमानों की लिस्ट है, किसके पास कितनी बड़ी लिस्ट है, किसके पास कौन सी माला है। तो ऐसे ऐसे बाप दादा ने कहा कि हम घूम चक्कर लगा के आए। जहां सोमान होगा वहां देहबान खत्म हो जाता है। तो आज बाप दादा ने चक्र लगाया और देखा जैसे सोमान का खजाना है, ऐसे ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण इस्तेमाल करो, उसको कार्य में लगाओ, उसको कार्य में एक एक शक्ति और एक एक गुण को कार्य में लगाओ। तो यह जो प्रॉब्लम होती है, माया आ गई, माया आ नहीं जाती, लेकिन माया के लिए तो बाबा ने सुना दिया है। माया कहती है मेरे को आह्वान करते हैं तब जाती हूँ, ऐसे नहीं जाती हूँ। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया का आह्वान किया। शक्तियों को छोड़ता है तो माया आह्वान, तो माया को आह्वान किया, है ना। तो माया, हम बोलते ना कि माया आ जाती, माया आ नहीं जाती, हम बुला लेते हैं उसको। बाप दादा ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि वो खुद होके तो नहीं आती, हम ही बुला लेते। हम में कोई शक्तियों की कमी, कोई गुणों की कमी, कोई सम्मान की कमी अगर आ गई तो हम ही बुला लिया, हमने ही बुला लिया माया को। तो हमारा पुरुषार्थ में कहीं कम पड़ा या हम देहाभिमान में चले गए तो ही माया आती है, ऐसे बाप दादा का कहना है। चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है। बलवान कौन? चाहते नहीं लेकिन आ जाती है। तो माया बलवान हुई या आप? तो आज पुराना वर्ष समाप्त हो रहा है, नए वर्ष में नया उमंग, नया उत्साह, क्योंकि संगम युग का गायन है। एक एक दिन उत्साह भरा है, अर्थात उत्सव है। तो उमंग उत्साह है तो हर एक दिन उत्सव है। इसके लिए पक्का रखना, राज अपना चलते फिरते भी चार्ट देखना, चेक करना। चेक करेंगे तो चेंज करेंगे ना, चेक नहीं करेंगे तो चेंज कैसे करेंगे, है ना। बाप दादा ने हमको कहा है। तो आज नए साल के लिए बाप दादा का विशेष यही संकल्प है कि हर बच्चा जैसे पुराने वर्ष को विदाई देते हैं तो वैसे माया को विदाई दो, व्यर्थ संकल्प को विदाई दो। क्योंकि शांति दीदी, अभी हम हाँ यहाँ हाँ पे हैं जी। अभी टाइम हो गया है, अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं। आप याद पर पढ़ सकते हैं क्या? हाँ पढ़ सकती। ये जो भी स्क्रीन पर आ रहा है वही ना। अभी चारों ओर के देश विदेश के हर एक बाप के प्यारे, बाप के लाडले, बाप के सिकलदे बच्चों को विदाई और बधाई। और बाप दादा ने सुनाया कि पुराने वर्ष के साथ पुराने संस्कार को भी विदाई देने वाले, स्वभाव को भी विदाई देने वाले महावीर बच्चे, हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बाप दादा जो सदा सम्मान देते हैं, उस सम्मान की स्थिति में रह अनुभव करने वाले हर एक बच्चे को बाप दादा ऐसे रूप में देखते हैं कि यह एक एक बच्चा 21 जन्मों के वर्षे के अधिकारी, सारे कल्प में 21 जन्म के अधिकारी बनने का वर्षा आप बच्चों को मिलता है। तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी चारों ओर के बच्चों को बाप दादा, बाप शिक्षक और गुरु के रूप में, तीनों ही रूपों में याद, प्यार और नमस्ते दे रहा है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते हैं।
ओम शांति। अभी हमारा पास बहुत टाइम कम है, तो सभी जल्दी से जल्दी शेयर करें, डिस्कस करेंगे जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा कि जहाँ सोमन होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता है। जैसे सोमन का खजाना है, ऐसे एक एक शक्ति, एक एक गुण को यूज करो, कार्यों में लगाओ। बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ही माया है। कोई भी हल्का संकल्प करना माना माया को आह्वान किया। शक्तियों को छोड़ना है तो माया को आह्वान किया ना, तो माया शक्तिशाली बन जाते हैं। तो सोमन को सामने रखकर संकल्प को चेंज करो, व्यर्थ संकल्प को चेंज करो, समर्थ और शक्तिशाली संकल्प बनाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाप दादा कहते जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी होते भी नेचर देही अभिमानी की रही। देही अभिमानी यानी मैं आत्मा शरीर का मालिक हूँ, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करने वाली कर रावणहार हूँ। यह कर्मयोग की स्थिति है। इस स्थिति में आत्मा और शरीर दोनों का भी भान रहता है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा बाप समान बनना चाहते हो तो ये चेक करो, कुछ भी चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा ड्यूटी से, लेकिन मैं करणहार हूँ, ट्रस्टी हूँ। करावनहार मालिक शिव बाबा है। ये करावनहार का पाठ चलते चलते भूल जाते हैं, तो लक्ष्य और लक्षण दोनों का समान बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने कहा पुराने वर्ष की तरह पुराने संस्कारों को विदाई दो। कोई भी हल्का संकल्प करना माया का आह्वान करना। ओम शांति। ओम शांति। बाबा बोला যে पुरानी संस्कार माया और पुरानी विदाय दो, नया वर्ष नতুन संस्कार धारण करो। ओम शांति। शांति। बाबा ने बोला है कि सबको गिफ्ट दो, गोल्डन वर्ल्ड की गिफ्ट दो। और आपके पास बहुत सारे खजाने हैं, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सोमान के खजाने हैं। बाबा ने बोला है कितने खजाने हैं, कोई ना कोई गुण, कोई ना कोई शक्ति गिफ्ट दो। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा ना 10-10 मिनट निकाल के हमें एक स्थिति में स्थित होना है ना। सो आप लोग कैसे करते हैं इस अभ्यास को? 24 टाइम्स बाबा ने करने के लिए कहा है। सो आपका चिंतन शेयर कर सकते हैं। कैसे करते हैं 10-10 मिनट का? ओम शांति दीदी। आज हमने ट्राई किया 10 मिनट तो नहीं होता है, क्योंकि काम रहता है, तो ऐसे एक बार हुआ, लेकिन फिर काम करते हैं तो जैसे कि फॉर एग्जांपल खाना बनाते हो, तो उसमें खाना बनाते बनाते फरिश्ते स्वरूप में बाबा मेरे साथ है, और मैं फरिश्ता हल्का होकर कार्य ब्रह्मा बाबा की तरह फरिश्ता बनकर हल्के रहकर कार्य करता हूँ। फिर एक्सरसाइज जब कर रहे थे फिजिकल थेरेपी में, तभी भी निराकारी स्वरूप में बैठकर एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन मैं बाबा के साथ ऊपर निराकारी स्वरूप में बाबा की किरणें ले रहा हूँ और नीचे सब फैला रहा हूँ। तो ऐसे थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस की। कल जैसे विजय भाई ने कहा था ना कि अपने कर्म से जोड़ लो, तो ऐसा हमने आज किया और वो हो रहा है, लेकिन इतनी बार तक नहीं हुआ जैसे बाबा ने 24 बार ही कहा, लेकिन जितनी बार याद रहा उतनी बार जोड़ जोड़ के वो अभ्यास किया। ओम शांति। अच्छा, और कोई शेयर करना चाहेगा? ओम शांति दीदी। हम भी ऐसे करते हैं, थेरेपी पे जाते हैं, वहीं सिखा देते हैं सबको, सारे हॉस्पिटल को देते हैं, हॉस्पिटल में थेरेपी पे जाते हैं हम। दीदी ने अच्छा याद दिलाया, तेजल दीदी ने। ऐसे ही करते हैं हम भी, लेकिन 10 मिनट हमारे से भी नहीं हो पाता, कम ही होता है। जितना हो पाता करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। दीदी, जब हम ये वॉक पे अभी क्लास के बाद वॉक पे जाते हैं तो सबसे पहले घर से निकलते ही बाबा की छत्र छाया और वरदानी हाथ सर पर है और बाबा की किरणें मेरे पूरे छत्र छाया पड़ रही हैं और खुदा दोस्त के रूप में बाबा को साथ लेते हैं और अपने फरिश्ते स्वरूप में नीचे जब वॉक करते हैं जाए चारों तरफ, फिर वो प्रकृति को भी सकाश और जो सामने दिखते हैं उनको भी सकाश। मैं माइट हाउस फरिश्ता हूँ, मेरे से लाइट माइट की किरणें निकल रही हैं। तो इस तरह चलते हुए आधे घंटे से ज्यादा वॉक हो जाती है। तो एक ये सुबह का अभ्यास होता है। फिर जब गाड़ी में भी बैठते हैं तो अब गाड़ी को भी सकाश उस तरह बाबा की याद में या फिर कोई क्लास सुनते हुए जाते हैं। और फिर भोजन बनाते समय भी बाबा की वीडियो जो अव्यक्त बाप दादा के वो चला लेते हैं तो मन खुशी से भर जाता है। इस तरह छोटे छोटे काम में करते हैं। सुबह तो हो जाता है ज्यादा से ज्यादा टाइम लेकिन जैसे दिन भी होता है, दोपहर वहाँ काम काज में हॉस्पिटल में हो जाते हैं तो वो कम हो जाता है ड्यूरेशन। ओम शांति। बहुत अच्छा। वही बाबा ने कहा आशा हाँ बहन, मैं भी सकाश देती हूँ। बैठकर जब दिया तो 10 मिनट कर पाती हूँ, लेकिन जब कार्य करते हुए करते हैं तो करते करते जो भी, अभी तो 5 मिनट बाबा ने कहा कि पक्का करना ही है, तो इस पर मुझे यहाँ तक बढ़ना है। मैं 1 मिनट या 2 मिनट कार्य करते करते जितना याद रहता है बाबा को, ये बाबा के फरिश्ता स्वरूप, निराकारी स्वरूप और 5 स्वरूपों के अभ्यास को करने की कोशिश करती हूँ दिन भर में। लेकिन 24 बारी फिर भी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अब बाबा ने पक्का कहा है तो 5 मिनट से करना ही है और कोशिश करके इतना बढ़ाऊंगी। ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ दीदी, आज बाबा ने कहा ना कि सोमान के स्मृति की माला, तो अभी जैसे जनवरी में हम अव्यक्त मास था तो गए थे, रोज सेंटर पे सुबह जाते थे तो रोज एक एक सोमान मिलते थे। तो वो जैसे कि पहला दिन मिलता था कि मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, फिर मैं आत्मा अकाल तख्त नशीन हूँ, मैं आत्मा नूरे रतन हूँ, मैं आत्मा ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण हूँ, मैं आत्मा बाबा के गले का हार हूँ, मैं आत्मा ब्रह्मा बाबा की भुजा हूँ, मैं आत्मा दिल तख्त नशी हूँ, मैं आत्मा फॉलो फादर करने वाली हूँ, मैं आत्मा डबल लाइट फरिश्ता हूँ, मैं आत्मा अर्श निवासी हूँ, मैं आत्मा ब्रह्मलोक वासी हूँ, फिर मैं आत्मा निमित्त और निर्माण हूँ, फिर मैं आत्मा निश्चय बुद्धि निश्चिंत निश्चित विजयी हूँ, मैं आत्मा कंबाइंड रूपधारी हूँ, मैं आत्मा नारायणी नशे से भरपूर हूँ, मैं आत्मा ब्रह्मचारी और मैं आत्मा मास्टर मुरलीधर हूँ। फिर लास्ट दिन मिला था मैं निराकारी भव, निरहंकारी भव और निर्विकारी भव। इस तरह रोज एक एक सोमान मिले थे, तो हमने सोमान जो कार्ड मिलता है तो उसकी माला ही बना ली पूरी वो रखी हुई है। तो देख देख के बहुत अच्छा लगता है और एक रूहानी नशा भी चढ़ जाता है। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अगर जहाँ सोमान होगा वहाँ देहभान खत्म हो जाता है। ओम शांति। ओम शांति। जैसे हम जूम पे जब भी मुरली के लिए मिलते हैं ना दीदी, तो हमें हर रोज अमृत वेले के बाद सोमान देते हैं 108 बार लिखने के लिए। तो तभी तो जब काम पे जाते तो होता नहीं है अमृत वेले के बाद, लेकिन वो सोमान एक एक सोमान जो मुरली में से ही निकाला हुआ होता है। तो हम जब बाबा कहते हैं ना कि मुरली में से, हर रोज की मुरली में से वो एक आप सोमान ले लो कि जो भी पूरा दिन आपको चले और याद रहे, तो वो सोमान का अभ्यास भी हो जाता है। और फिर वरदान जो वो दिन होता है, वो वरदान को भी याद कर करके उसके स्वरूप बन के यूज करते हैं, तो उसका वरदान भी हमें मिल जाता है और वरदान बढ़ जाता है। तो ऐसे सोमान और वरदान वो तो अभी पक्का करना ही है कि वो एटलीस्ट 2 तो हो जाए, तो वो 10-10 मिनट या 5-5 मिनट में वो हम कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे तेजल बहन ने बताया ना, हम वरदान को भी सम्मान के रूप में याद करते हैं, अभ्यास करते हैं और जो भी नजर आता है उसको वरदान देते रहते हैं। तो ये अभ्यास हमें रोज नवीनता भी देखता है, शक्ति भी बढ़ता है और सेवा भी हो जाती है। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
ऐसे हम कुछ नवीनता लाना है, पुरुषार्थ। स्लोगन भी होता है और कोई ऐसे पॉइंट होता है इम्पोर्टेंट पॉइंट मुरली में, उसको भी हम ले सकते हैं, है ना। बाबा ने 24 टाइम कहा, 24 पॉइंट्स हम निकाले मुरली से, एक एक टाइम में उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है। अच्छा, हम आज के लिए यही होमवर्क लेते हैं, है ना। तो 10 दीदी, मिनट। सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन अभी जैसे आपने 24 टाइम्स कहा ना, तो एक पॉइंट दिमाग में आया कि जो हम स्वमान या वरदान करते हैं ना, उसको भी आज एटलीस्ट समझ के 24 टाइम्स यूज भी कर लेना, तो भी वो हो जाएगा, उसके स्वरूप हम बन जाएंगे, या तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा कि मैं ही हूँ वो। तो 24 टाइम्स वो भी कर सकते हैं, स्वमान वरदान दोनों को 24 टाइम्स कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, ऐसे आज हम यही अभ्यास करेंगे, ठीक है। 10 मिनट नहीं होता है तो बाबा ने कहा ना 5 मिनट, लेकिन एक ही संकल्प में हमें स्थित होना है, अभ्यास करेंगे। अच्छा, अभी टाइम हो गया है। कविता दीदी, आप कराएंगे योग 2-3 मिनट? हाँ हाँ जी सिस्टर जी। ओम शांति। सभी आत्मिक रूप में स्थित हो जाए। देखिए अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में चमकीला सितारा, मैं आत्मा और उस चमकीले सितारों का प्रकाश पूरे शरीर में, बाहों में, पैरों तक, चमकीले रूप में देखे अपने आप को। मैं चमकीला फरिश्ता, चमकीली ड्रेस में, उड़ता हुआ चांद तारों के पार, अव्यक्त वतन। मैं चमकीला फरिश्ता अव्यक्त वतन पहुंचती हूँ। वहां ब्रह्मा बाप के भ्रुकुटी के मध्य में शिव बाबा, मेरे प्यारे बाबा, मुझे बुला रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे आओ, मीठे बच्चे आओ। फिर मैं अपने घर शिव बाबा के पास शिव बाबा ने मेरे सर पर, चमकीले शरीर पर वरदान का हाथ रखा है। प्यारा बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, शक्तिवान बच्चा, सभी शक्तियों का मालिक बच्चा, मुझ समान ही मेरा बच्चा। ऐसा वरदान दिया, अपना हाथ मेरे सर पर रख,
मुझे दृष्टि दी। बाप दादा के सम्मुख अपने आप को बाप समान बनने के लिए वरदान दिया। अब महसूस करें, मैं बाप समान बन रही हूँ। मैं आत्मा बाप समान हूँ। नेचुरल नेचर बाप समान। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू आप सबका कॉल में जुड़ने के लिए। ओम शांति। हैव अ ग्रेट डे। Thank you everyone. Have a good day. ओम ओम शांति शांति। दीदी। All the ओम best, शांति। Didi. Om Good day. Shanti. ओम शांति।